हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 3 के सी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3 का डी को हल करेंगे। देखेंगे टाइप 1 है ना, परिमेय संख्याओं को घटाव पर आधारित प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में बोला गया है पहला में कि निम्नलिखित में प्रथम परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से घटाएं। ये फ्रेंड्स प्रथम परिमेय संख्या है, ये हमारा दूसरी परिमेय संख्या है। तो दूसरी परिमेय संख्या में से प्रथम परिमेय संख्या को घटाना है। कैसे घटाएंगे तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले ना, यहाँ पर दिया गया है दूसरा है -7/13। ठीक है, प्रश्न को हम नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न आपके सामने है। तो -7/13 दूसरी परिमेय संख्या को पहली परिमेय संख्या क्या है 5/13 ना, जिसको घटाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 5/13 को हम घटाएंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, घटाइए। तो फ्रेंड्स 13 है इधर भी या 13 है इधर भी, तो क्या हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता है? हमने आपको पहले ही बताया था ना कि अगर यहाँ पर हर समान है तो एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको बना देना है। तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इधर -7 है इधर -5 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना। तो जोड़ दीजिए, तो 7 और 5 12, बड़ा यहाँ पर 7 है तो आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, नीचे 13 है तो 13। तो यही फ्रेंड्स हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एक लाइन में। क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, दूसरा परिमेय संख्या 7/9 घटाना है पहला का ना, पहला क्या है माइनस में 4/9। अब ये देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस हमने क्यों नहीं दिया, अगर यहाँ पर ये वाला माइनस ये वाला माइनस घटाएंगे ना तो ये हमारा प्लस बन जाएगा। यहाँ पर 7/9 है, और घटाए के चिन्ह यहाँ पर घटाव के चिन्ह देंगे और फिर ये वाला घटाव का चिन्ह रहेगा -4/9, तो ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर प्लस लिख दिए। ठीक है, 7 4 11 और नीचे 9 है तो 9। क्यों डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हर समान है। तीसरा देखिए, तीसरा है ना 7/8 5/8, तो 5/8 दूसरा परिमेय संख्या है, घटाना क्या है पहला को यानी 7/8 को। अब देखिए 5 में से 7 तो नहीं घटेगा, लेकिन 7 में से 5 घट जाएगा तो 2/8 आ जाएगा ना। अब फ्रेंड्स 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, बिल्कुल आप कहेंगे कि यहाँ पर 7 बड़ा है, आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। अब 2/8 कट भी रहा है, 2 एकम 2 2 चौ 8, अब चाहें तो काट दीजिए, माइनस है तो माइनस लगेगा। तो माइनस फ्रेंड्स 1/4 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से पहला हल हो गया है। दूसरा देखिए, दूसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, -6/13 है, फिर माइनस में 7 यहाँ पर 13 है। देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स ना इसका क्वेश्चन को लिखने का तरीका समझिए। -6/13 है, अब ना ये वाला माइनस मिल करके हमारा प्लस बन जाएगा, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट प्लस 7/13। आप कहेंगे बिल्कुल, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। दूसरा देखिए 7/24 है और माइनस है 19/36। अच्छा इसमें तो कुछ भी नहीं करेंगे। तीसरा है 13/15 -12/25, 13/15 -12/25। लेकिन फ्रेंड्स जिसमें हम डायरेक्ट बना सकते हैं उसमें तो डायरेक्ट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना तो 13 13 दोनों में हर हमारा यहाँ पर समान है, अब प्लस आइए माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 और नीचे 13 है तो 13, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 बड़ा था ना, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, मतलब प्लस का प्लस ही रहेगा। और 24 और 36 है फ्रेंड्स दोनों अलग अलग संख्या, तो आपको ना यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ जाएगा। तो 24 और 36 में फ्रेंड्स क्या बड़ा है 36, तो 24 के पढ़ा में 36 आता है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो 36 का डबल कर दीजिए तो 72। क्या 24 का पढ़ा में 72 आता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल 24 या 72 आता है। तो एलसीएम निकल गया है हमारा 72, अलग से एलसीएम नहीं निकालना है। ठीक है, देखिए यही लिख देते हैं। अब देखिए 24 तिया का 72, तो 7 तिया की 21 माइनस, अच्छा 36 दूनी का 72, दो बार में ना, तूने से दूनी के 38। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं घटा के, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 17/72। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर 38 बड़ा लिया है, अब 38 के आगे माइनस का साइन है, तो बस आपको यहाँ पर आगे में सिर्फ माइनस लगा देना है। अब हमारा ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा देखेंगे। 15 25 है ना, तो इसका एलसीएम जानते क्या आ जाएगा, 25 या 75, 15 5 75। ऐसा कोई संख्या ना जो दोनों में आ जाए, तो 75 दोनों में आता है। देखिए 15 5 75, तो 13 5 65 माइनस 25 या 75, तो 12 या क्या 36। घटाइए, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2 29 और बटा में 75। यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा 65 था, आगे प्लस है तो प्लस वाला ही रह जाएगा आंसर। क्लियर ना।
तो जस्ट दूसरा नंबर भी हमने पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिए हैं। चलिए तीसरा देखिए, बोला गया है कि ज्ञात कीजिए, तो तीसरा नंबर कैसे बनाइएगा। सेम फ्रेंड्स ना, एक ही पैटर्न पर सभी प्रश्न को यहाँ पर सिर्फ घुमा घुमा करके दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सभी प्रश्न को ना पहले हम लिखते हैं, जिससे 5/63 है, यहाँ पर माइनस है, ये इंटू में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6/11। दूसरा देखिए, यहाँ पर है -3/8, रहने दीजिए, -7/11 है, रहने देंगे। ठीक है ना, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पर ना -6/13 लिख लिए। अब उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, इधर माइनस है, अब अंदर में माइनस है ना, गुना में माइनस इधर माइनस इधर, तो माइनस माइनस प्लस 7/15 हो जाएगा। लिखिए, अब चौथा में आइए, देखिए 9 दूनी के 18, 1 19, पूर्णांक तोड़ देंगे ना, तो -19/9 और माइनस में 6, -19/9 -6। ठीक है, पाँचवा तो फ्रेंड्स 7/24 और -17/36, सिंपल है। क्या था, 7/24 -17/36। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमने सभी प्रश्न को लिख लिया है। अब यहाँ पर सभी को हल करेंगे। ठीक है ना, अब बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। पहले तो 63 और 11 है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 63 और 11 में तो हमें कुछ कॉमन नज़र आ नहीं रही है ना। हमें लग रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब कुछ यहाँ पर गलत दे दिया गया है। एक सेकंड देख लेते हैं अभी जस्ट। तीसरा नंबर, जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल, यहाँ पर तीसरा का आप आंसर देखेंगे ना, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा का आंसर है यहाँ पर 23/63। ठीक है, तीसरा का पहला, तो यहाँ पर आप खुद देखेंगे कि यार 63 है, तो 63 है 11 में फ्रेंड्स क्या कॉमन है, 11 के पहाड़ा में क्या 63 आएगा, आप कहेंगे नहीं आएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या पता चला है ना, कि बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 21 देना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पर 21 कर देते हैं। अब आप चाहेंगे ना तो देखिए बनाइए, तो आपको पता चल जाएगा 63 और 21 का एलसीएम लीजिएगा तो 63 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से 63 लिखेंगे। 63 एकम 63 एक, 1 से 5 बार में पढ़ेंगे तो 5 प्लस 21 तिया के 63, तो 6 तिया के 18। अब 18 5 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा ना, और नीचे 63 है तो 63। यही आंसर दे रहा था कि नहीं, 23/63। आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप फ्रेंड्स अगर खुद से बना रहे होंगे तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हम ही गलती बना रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बुक ही में गलती दिया हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 है 11 का एलसीएम, तो फ्रेंड्स दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो गुना कर देंगे 88। तो 8 से 11 बार में 88, तो 11 तिया -33, 11 8 88, तो 8 7 के 56। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 या 3 9, 5 या 3 8, बड़ा 56 है ना, आगे माइनस है तो -88 है, नीचे तो 88, तो माइनस में फ्रेंड्स 89/88 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर को देखिए, -6/13 प्लस 7/15 है ना, तो 13 15 में फ्रेंड्स कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुना कर दीजिए, तो 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4, फिर 15 एकम 15, 15 4 19, तो 195 एलसीएम आ जाएगा। तो 13 को कितना बार पढ़ेंगे तो 195 आएगा, दोनों का गुना नहीं किए हैं तो एक दूसरे के विपरीत रहेगा, यानी 13 को 15 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 15 छक -90। अब 15 को कितना बार पढ़ेंगे तो 13 बार, तो 13 7 91। अब फ्रेंड्स प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 91 में से 90 घटाएंगे तो 1 बटा 195। अब आप बताएंगे फ्रेंड्स 91 बड़ा था कि 90, तो 91 ना, तो यहाँ पर प्लस वाला ही साइन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए ये 6 है फ्रेंड्स, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 और 1 का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे ना, तो 9 ही रह जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 एक बार में तो -19, माइनस 1 से 9 बार में तो 9 छक 54 है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 4 13 के 3, 5 1 6 के बाकी 7, बड़ा 54 है, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और नीचे 9 है तो 9। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। पाँचवा नंबर देखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 24 और 36 का एलसीएम लेना है ना, बड़ा तो 36 है, तो डायरेक्ट एलसीएम 36 हो जाएगा, लेकिन 24 के पहाड़ा में 36 आता नहीं है, तो 36 का डबल कीजिए 72। 24 के पहाड़ा में 72 आता है ना, तो 72 एलसीएम ले लीजिए। 24 तिया 72, तो 7 तिया 21, माइनस 36 दूनी 72, तो 17 दूनी के 34, घटाइए, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, बटा में 72। बड़ा क्या था 34 ना, 34 के आगे माइनस था तो माइनस लगा देंगे। तो यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा रहा तीसरा नंबर, तीसरा के 5 हल करा दिए हैं। और चौथा में बोला गया ना कि निम्नलिखित को घटाएं, 3 को
घटाना है किस में से, ये फ्रेंड्स 4/-5 से घटाना है। फिर 0 को घटाना है किस से, तो 1/-8 से। तो कैसे घटाएंगे जो देखिए, नीचे में फ्रेंड्स ये माइनस दिया गया है ना, तो इसी से आप कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसको ऊपर कर लीजिए। तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस में 4/5 घटाना है 3 को। ये फ्रेंड्स पहले लिखने के लिए समझिए कैसे करके लिखा जाता है। चौथा का पहला लिखेंगे माइनस में 4/5 घटाना है 3, तो -3। नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो आप यहाँ पर 1 दे दीजिएगा, ठीक है। अब 5 और 1 में फ्रेंड्स क्या कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि 5 और 1 में ना, यहाँ पर देखिएगा 1 के पहाड़ा में भी 5 आता है, और 5 के पहाड़ा में तो आएगा ही, तो 5 एलसीएम। तो 1 है तो -4, 1 बचे 5 है ना, तो 5 दिया के 15। अब घटाइए, माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 15×4 = 19, बड़ा 15 है, आगे माइनस है तो माइनस। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या हम यहाँ पर -19/5 आंसर दे सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा में बोला गया 0 को 1/-8 से घटाना है। 1/-8, तो फ्रेंड्स माइनस हम नीचे ना दे करके ऊपर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घटाना किसको है, 0 को। तो क्या फ्रेंड्स 0 में से कुछ इतना जोड़ें या फिर घटाएं, कोई फर्क पड़ेगा? आप कहिएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो है फ्रेंड्स वही हमारा आंसर रह जाएगा। तीसरा देखिए, -2/5 को ना -2/5 से घटाना है। देखिए -2/5 को घटाना है -2/5 से ही। तो फ्रेंड्स -2/5 को -2/5 से घटाना है। पहले देखिए, एक प्रश्न ये है -2/5 जिसको हमने यहाँ पर लिखा है घटाव का चिन्ह, अब -2/5 को घटाना है, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा इस प्रकार से। अब प्रश्न यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं -2/5, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, प्लस में 2/5, इस प्रकार से लिखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। अब फ्रेंड्स हर दोनों का समान है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल समान है। तो 2 प्लस में या 2 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा, तो 0/5। अब 5 से 0 में भागा देंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 0 ही आएगा। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा 0, ठीक है। तो चौथा का जस्ट दोनों प्रश्न भी हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं, क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा खत्म हो जाता है। अब पाँचवा देखिए, बोला गया है ना कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में इसके ऋणात्मक को जोड़कर परिणाम ज्ञात करें। अब फ्रेंड्स ऋणात्मक को जोड़ करके परिणाम ज्ञात करें, कहने का मतलब क्या है, जैसे -2/5 है ना, अब इसी में एक माइनस में 2/5 है, एक अपने मन से माइनस लगा करके 2/5 यहाँ पर जोड़ेंगे। कैसे, जो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स 5वां नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो प्रश्न है -2/5, आप कहेंगे ठीक है। और यहाँ पर बोला गया ना ऋणात्मक को जोड़ना है, अपरिणाम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तो जोड़ेंगे, ठीक है। अब प्रश्न ही क्या है, माइनस में 2/5, इसमें ना ऋणात्मक लगा देना है, तो ये तो पहले से ही ऋणात्मक है, तो इस प्रकार से इसको ना छोटी ब्रैकेट में बंद करके आगे माइनस दे करके ना मंझली कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -2/5। अब माइनस माइनस फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्लस में 2/5। अब एक बात यहाँ पर क्या ध्यान देंगे कि नीचे हर समान है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0/5। अब ये फ्रेंड्स 5 से 0 में अगर यहाँ पर भाग देंगे भी, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए 3/7 है, यहीं पर बना देते हैं, ये है 3/7। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसको जोड़ करके फिर क्या करना है, प्रश्न को फिर से पढ़ लेंगे। इसमें ना परिमेय संख्या को इसके ऋणात्मक को जोड़ करके परिणाम ज्ञात करें। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस दे भी देंगे और फिर अंदर में ऋणात्मक कर देंगे, तो 3/7 प्लस वाला है, तो माइनस में 3/7 हो जाएगा। तो देखिए 7 यहाँ भी, ये फ्रेंड्स डायरेक्ट लिखिए 3/7 और प्लस माइनस माइनस 3/7, हर समान है ना, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0/7, और 7 में 0 से यहाँ पर भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे 0, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा में है माइनस में 2/7, ये फ्रेंड्स इसी प्रकार से है कि नहीं, देखिए यहाँ पर पहला में क्या था -2/5, आइए फ्रेंड्स तीसरा में क्या है -2/7। तो यहाँ पर लास्ट में ना जब चेंज करेंगे माइनस वाला, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2/7, अब प्लस माइनस माइनस 0/7 आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स एक ही लाइन में था, डायरेक्ट बनाने वाला तो डायरेक्ट बता दीजिए। चौथा है ना, अच्छा अभी कितना बता रहे थे, पाँचवा का पहला दूसरा तीसरा, चौथा है 4/7। तो फ्रेंड्स ये 4/7 है, अगर यहाँ पर जोड़ेंगे भी ऋणात्मक का साइन देंगे तो फिर तो माइनस में ही आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस में आएगा कि नहीं, तो माइनस में यहाँ पर लिख रहे डायरेक्ट 4/7, डायरेक्ट लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा फ्रेंड्स 0/7, 0/7 का मतलब होता है 0। पाँचवा में आइए, पाँचवा है -1/4। अच्छा फ्रेंड्स जो भी माइनस में 1/4 रहता था, जैसे ये माइनस में था तो प्लस हो गया, तो ये भी प्लस हो जाएगा 1/4, ये भी घटाएंगे तो 0/4, इसका मतलब 0 है, इसका मतलब भी फ्रेंड्स 0। इसी प्रकार से यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा।
3/-7 है, तो फ्रेंड्स माइनस को हम ऊपर कर देंगे तो -3/7 आएगा ना। इधर फ्रेंड्स फिर से करेंगे तो प्लस में 3/7, घटाएंगे तो 0/7, और फिर क्या आ जाएगा 0 निकल करके। तो बस इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न को बनाना था, क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रश्न यहाँ पर कम समय में बनेगा तो उसको कम ही समय में ना बना देंगे, ज़्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 5वां नंबर प्रश्न आप बढ़िया से समझ गए होंगे। क्लियर है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना आज हम 5 ही नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं, बाकी शेष यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर, 7वां नंबर, ये फ्रेंड्स 13 नंबर तक के प्रश्न है। पूरी कोशिश करेंगे ना कि कल के वीडियो में सभी प्रश्न को हल करवा दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर कुछ डाउट बचता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।